एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए हम देखेंगे कि 29 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। तमाम वीकली रीडिंग्स जो होती हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, आप इनको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं करती हूँ ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या दिनों में क्या सूरत हाल है एनर्जेटिकली। सो समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ कप्स। यूजुअली हम ये कहते हैं कि ये कोई रोमांटिक ऑफ़र है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। ये किसी की तरफ से कोई काम के हवाले से भी कोई स्टार्टअप हो सकता है कि आपको कोई आइडिया दिया जा रहा है। बेशक इस बात की कोई फाइनेंशियल या ऑन ग्राउंड वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको आपके सामने अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, रोमांटिक इंटरेस्ट शो कर रहा है। अगरचा वो बात नहीं कर रहे, वो कोई कमिटमेंट की अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो इब्तदाई तौर पे फ़र्स्ट स्टेप के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट दे फील अबाउट यू। अच्छा जी, एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है। ये आप ख़ुद हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है या इस तरह की क्वालिटीज़ वाले पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आपकी अपनी एक शानदार पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ कैंसर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पेरेंट हों, ठीक है, या कुछ कैंसर लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 50 के आसपास की, 40 से 50 के इन बिटवीन की एज में हों। कुछ कैंसर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ख़ास किस्म का करिश्मा है। तो बहरहाल यहाँ पे आप एक एम्प्रेस के तौर पे नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस के लिए ये नाइट की जो वैल्यू है वो बड़ी लेस है एम्प्रेस के कंपैरिजन में, लेकिन बहरहाल समवन इज़ सेंडिंग यू दिस ऑफ़र। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग कि क्या हुआ है, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। आपने बड़ा ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है या इस चीज़ को रिसीव किया है। एक्सेप्ट तो नहीं, इस चीज़ को रिसीव किया है। नाउ यू आर थिंकिंग ओके अब क्या करना चाहिए, क्या फ़र्दर इसके ऊपर मज़ीद सोचना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आगे से क्या जवाब आ रहा है, क्या मतलब ये सब आप प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि बाय द डे एंड हो थर्सडे का आपने कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लिया हो कि इस सारे मामले के हवाले से आपका नेक्स्ट प्लान जो है या नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है। अच्छा, इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपको और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, यू आर सिंपली पुशिंग अवे एवरीथिंग, पुशिंग अवे एवरीवन। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन, चाहे वो यही पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको ज़्यादा क्लोज़ लग रहा है अपनी उस मैनिफेस्टेशन से जो कि आप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी फ़ैसला करेंगे। मुझे लगता है कि आप अपना टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप फ़िलहाल सबको शट अप कॉल दे दें या सबको कहें कि मैं बिज़ी हूँ और वीकेंड के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ टाइम जो है वो यहाँ पे आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये टाइम जो आपने लिया है बेसिकली ये आपने सोचने के लिए लिया है, मामलात के ऊपर गौर करने के लिए लिया है। इस हवाले से संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। या तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी या डिसीजन मेकिंग आपने के लिए इजी हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि आप अपनी इमोशनल साइड से टच हो रहे हैं और क्या चीज़ आपके लिए अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज दैट थिंग एज़ वेल। सो जो भी है, आप बहरहाल एंड ऑफ द वीक जो है वो किसी ना किसी पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर जो है वो ज़रूर पहुंच जाएंगे और कुछ ना कुछ डिसाइड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सूरत हाल है। 29 अप्रैल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है।
ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नई शुरुआत कहीं से होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई शख्स अपना लव इंटरेस्ट जो है वो शो करता हुआ नज़र आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ, लेकिन आप शायद खुश नहीं हैं इस सारी सूरत हाल से। ट्यूसडे का कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स लिए हुए है। ये भी हो सकता है कि इससे पहले जो मामलात आपकी लाइफ के अंदर रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से आप सोच रहे हैं कि ये भी इसी तरह की कोई हरकत होगी, ये भी गलत होगा, जैसे पहले सब गलत हुआ तो ये भी। तो एक नेगेटिव माइंडसेट जो है वो यहाँ पे प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस ऑफ़र की वजह से प्रेशराइज्ड फ़ील करें आप, और आप ये सोचें कि मुझे इसको जवाब देना है, या ये वाली बात कि जैसे पहले लोग छोड़ के भाग गए थे मिडल ऑफ द वे, ये भी छोड़ के भाग जाएगा। ये इस तरह की जो सब मिक्स बातें हैं ना वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पिछला एंड हुआ है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, अभी तक उस पर्सन के लिए आपके दिल में जगह है। चाहे रिलेशनशिप ओवर हो गया है, चाहे जो भी मामलात हुए हैं और टाइम काफ़ी गुजर गया, स्टिल यू हैव समथिंग इन योर हार्ट। और आप जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि बहरहाल चीज़ों को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। कुछ जगहों पे ये भी बात हो सकती है कि ये वही शख्स वापस आया है जो कि पहले आपको छोड़ के गया था, जो पहले छोड़ के जा चुका है, आपको गोस्ट कर चुका है, आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका है, वही शायद दोबारा वापस आया है। इसीलिए आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप समझते थे कि ये रिलेशनशिप हैज़ बिन ओवर, बट स्टिल देयर आर फीलिंग्स इन योर ओन हार्ट। और ये तो पर्सन ने बहरहाल अपनी इमोशंस जो हैं वो आपको मंडे वाले दिन ही बता दिए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है और यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा माजी को अपने सामने रखे हुए हैं, या ये कह लें कि पास में होने वाले वाक़यात जो हैं वो भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, और आप जो है वो पलट के उन चीज़ों की रोशनी में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि जो पास में हुआ है, यू आर कॉन्टीन्यूसली ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। और ये हर्मिट का कार्ड जो है ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इंसान जो है वो अपने आप से सवाल करता है, अपने अंदर जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, और ऐसा अमूमन उस वक्त होता है जब कोई मामला बहुत ज़ाती नौइयत का होता है, तो आप अपने आप से पूछने की कोशिश कर रहे होते हो कि अच्छा अब मैं एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूँ, क्या मैं इस किस्म की नॉनसेंस को फिर बर्दाश्त करूँ जो पहले हुआ है, क्या फिर वही चीज़ें बर्दाश्त करूँ, या मुझे इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। एम्प्रेस का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी मदर से या किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेने के लिए जाएं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे ये अकेलेपन की बात है, तन्हाई है, यहाँ पे लोनलीनेस है। ज़ाहिर बात है इमोशनली आप भी डिस्टर्ब हैं। 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो आप भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, अकेले हैं, आपको भी कंपनी चाहिए, आपको भी रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। तो ये वीक जो है ये बेसिकली क्या किया जाए के ऊपर ही एंड हो रहा है। और क्योंकि जो पर्सन आपके सामने आया है, आई रियली फील कि वो इसीलिए शायद आप इतने ज़्यादा डाउटफुल हैं कि वो पहले भी आपको गोस्ट करके जा चुके हैं। सो क्या आपको उनको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा इस हफ्ते में आपके लिए। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट मेरे पास जो साइन है वो है पाइसेस का। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे का दिन बेहतरीन है। सन का कार्ड है, और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही है जो कि आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट से भर दे।
ये मोहब्बत के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, या वैसे कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं या जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है। अब ये चीज़ जब सामने आई है, सो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे होंगे इस ख़बर के हवाले से या वैसे जहाँ पे आपको फ़ैसला लेना है। ये भी हो सकता है कि वो मामला जो मंडे वाले दिन हुआ है उसके ही हवाले से आपको डिसाइड करना है कि ओके अब आगे क्या किया जाए। ये तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या किया जाए। कोई ट्रैवल हो सकता है जिसके बारे में आपको फ़ैसला लेना है, ठीक है। किसी किस्म का चेंज हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके हवाले से आपको फ़ैसला लेना हो सकता है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग नज़र आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भी सारा सिलसिला चल रहा है इसके ऊपर आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत इमोशंस जो हैं वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, और काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा टाइम इंतज़ार करने के बाद इस बात का चांस हो सकता है कि आपने तकरीबन 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा वेट किया हो इस चीज़ के होने में। तो 1-1.5 साल अब इंतज़ार करने के बाद अब कुछ प्रोसेस ऐसा स्टार्ट हुआ है जहाँ से आपको नज़र आना शुरू हुआ है कि हाँ, कोई एक्शन हो रहा है या दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा है। सो अब आप जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये फर्दर ग्रो हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्साइटमेंट है, इंजॉयमेंट है, गेट टुगेदर है, हंसी मजाक, खेल, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट का फैक्टर जो है वो क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है। एम्पर का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हों। बहुत मैच्योरिटी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये एक्साइटमेंट आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम और कंपोज्ड हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपके बॉस हों, आपके कोई प्रमोशन हुई है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये आपके बॉस हैं, और ये अब आपसे फर्दर एक्सपेक्ट करें कि ओके अब आप आगे क्या करेंगे, आगे क्या नया प्रोसेस करेंगे, आगे क्या नया आइडिया लेकर आएंगे। ये भी बात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मुश्किलात या डिफ़िकल्टी का टाइम ओवर हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से सूरत हाल है तो आप एम्परर के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा बहुत मैच्योर पर्सन है, और इनके साथ अब आपने डिसाइड किया है कि ओके आई शुड मूव अलोंग विद दिस पर्सन। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ये इमोशनल और रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, ये बात भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपको कुछ कहा है ऐसा जो कि आप समझ लें कोई टास्क दिया है अगर ये आपके बॉस हैं, या कुछ डिमांड की है अगर आप रिलेशनशिप में हैं। तो अब वो चीज़ें जो हैं आप कैसे लेके आगे चलनी हैं, किसी तरह से आप अपने ऊपर जो है वो बोझ महसूस कर रहे हैं या ओवरबर्डन्ड हैं, या आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। हुआ अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप 8 ऑफ सोर्ड्स की कैफियत के अंदर हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई मैं कहीं फंस तो नहीं गया, या मैंने ये डिसाइड किया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हुई है या आपको कहीं से कोई जॉब मिली है और फौरी तौर पे आपको ये लगने लगा है कि क्या मैंने कोई गलत डिसाइड तो नहीं कर लिया, और ये चीज़ मुझे जो है वो कहीं लॉन्गर रन के अंदर बहुत भारी ना पड़े, बहुत मुश्किल ना पड़े, ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए मेरे लिए। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि पाइसेस लोगों के लिए है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।